सो हेलो अंडरबंडर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक द व्यूअर कैटलिस्ट भैया। एंड जिस वीडियो की आप डिमांड करे थे वो वीडियो आ चुका है एंड आया नहीं है, इस तरीके से आया है कि आपका ये 14 में से 14 मार्क्स कंफर्म करके जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूं, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो यहाँ पे मैं आपको 11 टॉपिक्स बताने वाला हूं। आपके 11 टॉपिक्स में हर एक टॉपिक के 11 बार सम आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक टॉपिक पे और 11 टॉपिक्स हैं, और इतना कर लोगे तो आपको 14 on 14 मिल जाएगा। इस चीज की श्योरिटी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं टॉपिक्स का लिस्ट बताऊंगा एंड इन टॉपिक्स को आप नोट कर लेना, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और आपके वर्कबुक में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में आपको इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज उनको भी साइड बाय साइड कॉन्स्टेंटली करते रहना, उनको लीव मत करना, क्योंकि मेजॉरिटी वाले चांसेस है कि आपके ये जो क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके वर्कबुक में से ही आएंगे, वर्कबुक में से आपको बनते हुए दिखेंगे। तो इसलिए वर्कबुक के क्वेश्चंस को स्किप मत करना। कॉन्सेप्ट समझना, एक बार कॉन्सेप्ट समझो तो क्वेश्चन बाहर से भी घुमा के आता है इन 11 टॉपिक्स के, तो कर ले जाओगे। बहुत टफ चीज नहीं है, इजी पीजी से है, हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। एंड ये आपका एक स्पेशल कैटलिस्ट है, स्पेशल कैटलिस्ट सीरीज आपका मान लो कि जो यहाँ पे आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस इनमें से रहेगा। तो इसलिए डोंट टेक अ सिंगल टॉपिक लाइटली, क्योंकि एक मार्क्स मैटर करता है और यहाँ पे तो आपको 14 on 14 मिलने के चांसेस हैं। तो प्लीज अच्छे से करना, एक भी टॉपिक को स्किप मत करना। एंड ये टफ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, 2-3 घंटे में आपका सारा हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा बिलीव है कि आपने साल भर में एटलीस्ट इनमें से कोई टॉपिक्स किया ही होगा, तो इसलिए अच्छे से करना। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है आपका शब्द भेद। यार मेरा हिंदी थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया है, मैं पूरे 3 साल में हिंदी लिखा ही नहीं हूं। मैं हिंदी बोर्ड में तब लिखा हूं जब आपके हिंदी के वीडियो को शूट किया हूं। तो इसलिए अगर कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए, कोई मात्रा आगे पीछे हो जाए, तो प्लीज समझ लेना यार, आपका बड़ा भाई हूँ। कमेंट में आके कमेंट मत करा कि भैया आपने मात्रा उल्टा दिया, आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। हिंदी समझ लेना। हम लोग का भी काम चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब में काम चल रहा है। तो हिंदी का यूज बहुत कम होता ही नहीं है, ना के बराबर। तो बहुत वो हैबिट छूट गया है। और ये आप रिलेट कर पाओगे जब क्लास 11th में आओगे, तो जब आप कॉमर्स एंड साइंस में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, आपने कोर सब्जेक्ट जब पढ़ोगे जिसमें हिंदी नहीं रहेगा, तो फिर आफ्टर अ फ्यू टाइम यू विल रियलाइज कि यार भैया जो बता रहे यार सही था, वी कैन रिलेट हिम। आप अभी नहीं कर पाओगे, बट कुछ महीने बाद जब आप उस कॉर्नर पे आप जब हो साइड के, उस साइड स्क्रीन के, तो यू विल रियलाइज कि यस ही वाज सेइंग इट वाज करेक्ट। नेक्स्ट शब्द भेद हो गया आपका। अब दूसरा जो टॉपिक आपको करना है वो है भैया आपका संधि। क्या? संधि, संधि, संधि नहीं संधि। तीसरा जो टॉपिक आपको करना है वो आपको करना है अव्यय। ये अव्यय से आपको बनाना है वाक्य, यानी कि आपको सही अव्यय चुनना है, उससे आपको वाक्य क्रिएट करना है, वर्ड सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका सहायक क्रिया। क्या भैया? सहायक क्रिया। इसके बाद जो 5वें पे आपका जो टॉपिक है वो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये ना बहुत इजी सा है। ये आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो उसको आप अपना इंग्लिश में से आपका रहता है, क्या नाम है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो उस टाइप का, जैसे कि चलना, चलाना, चलवाना। जैसे एग्जांपल इसका मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं, चलना, चलाना, अरे चलवाना, उठना, उठाना, उठवाना। तो इस टाइप के इसके ना क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। आगे बात करते हैं भैया कि आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। जो नेक्स्ट आपको करना है वो आपको करना है मुहावरे। मुहावरे, मुहावरे आपके वर्कबुक्स में करवाया है, बहुत सारे मुहावरे हैं, तो उनको बस देख लेना, समझ लेना कि सेंटेंस आप ऑन द स्पॉट बना लोगे, तुम उसका टेंशन मत करना। आपको सिंपली मुहावरे का मतलब समझना कि भाई
नाचना नाचे आंगन टेढ़ा, उस टाइप के कुछ मुहावरे होते हैं। तो उस टाइप का मुहावरे बस सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, बस मीनिंग समझना कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो मुहावरे आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। फिर नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपको साथ में लिख रहा हूं, वो आपका कारक। कारक कारक तो आपको करना है भैया काल परिवर्तन। काल परिवर्तन। नेक्स्ट आपको करना है वो आपका विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट करना है वाक्य के भेद। क्या भैया? वाक्य के भेद, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टॉपिक आपका आता है वाक्य के भेद के अंदर। पहला होता है रचना के आधार पर एंड दूसरा रहेगा अर्थ के आधार पर। के आधार पर ऐसा ही है ना भैया, अर्थ के आधार पर। एंड लास्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका वाक्य शुद्ध करना। शुद्ध करना, ठीक है। ये आपके 11 टॉपिक्स की लिस्ट हो गए। इन 11 टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा छोटे मोटे जो आपको टॉपिक्स कर लेने हैं साइड बाय साइड, ये कर लो। साइड बाय साइड पता क्या करना है आपको, जितने भी हैं पहले, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक जितने भी हैं आपके समानार्थी, फिर विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द हो गया, विरुद्धार्थी शब्द हो गया। फिर आपका जो लिंग पहचानो वाला है, लिंग पहचानो, जो कि आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये वाला ये कर लेना है। ये छोटे बड़े है, आपको चैप्टर्स वाइज चैप्टर के साथ में करते चलना है। इससे आपको होगा कि आपको एक एक टॉपिक पे आप 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका काम बड़ा आसान से हो जाएगा। इतना कर लो, इजी है। इसमें आपको 40 on 14 आप आराम से जा सकते हो। इनमें से किसी भी एक टॉपिक को स्किप मत करना, अदरवाइज गेम बिगड़ जाएगा। कुछ आपको और चीज बता दूं तो काल परिवर्तन में आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई 2 करना रहेगा। और डिटेल में आपको सब बता ही दिया हूं, इसके अलावा कुछ बच नहीं रहा है। इसके ऊपर प्लीज प्रैक्टिस करना। देखो एक एक मार्क्स मैटर कर रहा है। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया 90 प्लस कैसे आ सकता है, अभी भी आ सकता है, चांसेस यस है, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स मारना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इजी है, कर ले जाऊंगा और करने में बहुत डिफरेंस है। मैं खुद एक स्टूडेंट था 10th 11th तक कि लगता था भाई इजी कर ले जाऊंगा, एग्जाम के टाइम पे फिर क्रैश, प्लेन जैसे चल रहा है तो वैसे क्रैश हो गया। तो इसलिए इजी है तो इसके ऊपर हल्का सा टाइम लगाओ एंड इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालो। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फटाफट इसको सॉल्व कर ले जाओगे, कम टाइम में आपका ग्रामर सॉल्व हो जाएगा। तो जो टाइम बचेगा उसको आप डिवोट कर पाओगे किसके ऊपर? राइटिंग स्किल्स के ऊपर। 14 मार्क्स यहां से आएगा। और मैं आपको शाम को जो वीडियो देने वाला हूं पोयम एंड प्रोज के, गद्य और पद्य के, कैसे सोमत लिखना है, पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है कि इसमें आप 2 में से 2 मार्क्स आपको मिले ही मिले, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा और इस तरीके से लेके आऊंगा कि आपका मार्क्स कंफर्म करके जाएगा। ये जो दिन आपके पास बच रहे हैं, मैं अपने साइड से बेस्ट दूंगा कि आप आराम से 80 में से 65 प्लस तो चले ही जाओ, 60 प्लस चले ही जाओ, और हल्का सा एफर्ट्स मार दोगे, थोड़ा और अपने साइड से एफर्ट्स ले लोगे, जो मैं बता रहा हूं उसको करोगे तो आराम से 70 प्लस आएगा। और ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस हिंदी में आएगा ही आएगा। ये हल्का मतलब थोड़ा भी आपको कहते हैं ना, जो आपका जो जानवर है, दैट इज योर जो एनर्जी है, उसको पूरा डिवोट कर दो हिंदी के ऊपर, ताकि इसमें फोड़ के आऊं, कॉन्फिडेंस बने। और इसका हेल्प आपको मिलेगा मैथ्स के अंदर, दैट इज अलजेब्रा, ज्योमेट्री के अंदर। एंड जितना अच्छा मार्क्स हिंदी में आएगा, आपको 90% के करीब आप बढ़ते चले जाओगे। दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन।